नदी किनारे बसे छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था, आरव। आरव अपनी बूढ़ी माँ सीता के साथ रहता था। उनका घर छोटा था, छत से कभी कभी पानी टपकता था, लेकिन उस घर में प्यार की कमी नहीं थी। माँ खाट पर बैठी थी, आरव आंगन में झाड़ू लगा रहा था। बेटा, आज खेत में मत जाना। तुम्हें कल से बुखार था। माँ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आज चूल्हा कैसे जलेगा? माँ की आंखों में आंसू आ गए। काश भगवान हमें भी थोड़ा सहारा दे देते। आरव मुस्कुरा दिया। माँ, भगवान ने मुझे दिया है ना, मैं हूं आपका सहारा। माँ उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। अगले दिन आरव लकड़ी काटने जंगल जाता है, धीरे धीरे चलते हुए, कुल्हाड़ी कंधे पर। जंगल शांत था, हवा चल रही थी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह पास जाता है। वहां एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी। बेटा, मुझे पानी मिलेगा? आरव तुरंत अपनी छोटी सी पानी की बोतल निकालता है। लो दादी, थोड़ा ही है, पर आप पी लीजिए। बूढ़ी औरत पानी पीती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तू बहुत नेक दिल है बेटा। लोग यहाँ से गुजरते रहे पर किसी ने मदद नहीं की। आरव शर्माते हुए मुस्कुराता है। दादी, मदद करना तो इंसानियत है। अचानक हवा तेज चलने लगती है, चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती है। बूढ़ी औरत उठ खड़ी होती है और एक चमकदार परी में बदल जाती है। आरव चौंक जाता है। मैं जंगल की रक्षक हूँ, तेरी सच्चाई से खुश हूँ, ये ले। उसके हाथ में एक चमकती हुई सोने की चम्मच आ जाती है। ये साधारण चम्मच नहीं है। जब भी तू इसे खाली बर्तन में घुमाएगा, तुझे उतना ही खाना मिलेगा जितनी सच्ची जरूरत होगी। पर याद रखना, लालच किया तो ये गायब हो जाएगी। आरव आश्चर्य से चम्मच को देखता है। धन्यवाद, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। परी मुस्कुराकर गायब हो जाती है। शाम का समय, माँ चूल्हे के पास बैठी खाली हांडी देख रही हैं। आज भी कुछ नहीं है। आरव अंदर आता है। माँ, आज हमारे पास खाना होगा। वह हांडी में जादुई चम्मच घुमाता है। धीरे धीरे हांडी से खुशबू आने लगती है। गरम गरम खिचड़ी भर जाती है। माँ आश्चर्य से खड़ी हो जाती हैं। ये कैसे? आरव सब कुछ बता देता है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान ने सच में हमारी सुन ली। दोनों जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। कुछ दिनों में आरव रोज जरूरत भर खाना बनाता, न ज्यादा न कम। एक दिन पड़ोसी रघु देख लेता है। अरे, कल तक भूखे थे, आज रोज दावत। वह छिपकर देखता है कि आरव चम्मच घुमा रहा है। रघु लालची था। रात में वो चुपके से घर में घुसता है। वो चम्मच चुरा लेता है। रघु अपने घर में बड़ी हांडी रखता है। अब तो मैं पूरे गांव को दिखाऊंगा। वो चम्मच घुमाता है। पहले तो खीर निकलती है, फिर लड्डू, फिर हलवा। रघु खुश होकर नाचने लगता है, पर अचानक खाना रुकता नहीं, पूरा घर भर जाता है। रघु घबराकर चिल्लाता है। बस करो, बस करो। अचानक चम्मच से रोशनी निकलती है और वो गायब हो जाती है। खाना भी गायब, घर फिर खाली। रघु जमीन पर बैठ जाता है। अगली सुबह चम्मच वापस आरव के घर आ जाती है। आरव समझ जाता है। रघु शर्मिंदा होकर आता है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। आरव मुस्कुराता है। ठीक है रघु भैया, पर वादा करो, फिर कभी लालच नहीं करोगे। रघु हाथ जोड़ देता है। समय बीतता है। एक दिन गांव में सूखा पड़ जाता है। सबके घरों में खाना खत्म। गांव वाले रो रहे हैं। आरव माँ से बात करता है। माँ, ये चम्मच सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए नहीं है। सच्चा जादू बांटने में है बेटा। आरव पूरे गांव को बुलाता है। वो एक बड़ी हांडी में चम्मच घुमाता है। सभी के लिए खाना निकलता है, जितनी जरूरत उतना। गांव वाले खुशी से रो पड़ते हैं। रात को वही सुनहरी रोशनी आती है। परी प्रकट होती है। तूने परीक्षा पास कर ली। असली जादू चम्मच में नहीं, तेरे दिल में है। आरव मुस्कुराता है। अगर दिल सच्चा हो
तो हर चम्मच जादुई होती है।